आप पूछोगे इतिहास है, अरे ये इतिहास है। पर यही विचारधारा ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाकर उनका अर्थतंत्र तोड़ दिया ना। मुंबई की होटलों को तोड़कर अर्थतंत्र तोड़ दिया ना। यही जिहादी विचारधारा यदि हमने खत्म नहीं की तो भारत का अर्थतंत्र तोड़ देगी। आपका रोजगार चले जाएगा, धंधा व्यापार नहीं चलेगा। आपका भाई बहन कोई ट्रेन में, एयरपोर्ट पर, बस में गया है, बम ब्लास्ट में जिंदा आएगा या नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, राम मंदिर पहला पड़ाव था, काशी मथुरा दूसरा पड़ाव है। और जिस विचारधारा ने काशी मथुरा अयोध्या 30,000 मंदिर तोड़कर देश को तोड़ा, यह जिहाद की विचारधारा को गंगा यमुना की धारा में बहाकर गांवों से लेकर लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चितागोंग तक जिहाद को समाप्त करके अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना, यह हमारा तीसरा पड़ाव होगा। यह हमारा तीसरा पड़ाव होगा। और चौथा पड़ाव, हम दुनिया में समृद्ध लोग थे, सुरक्षित थे, हमारा सम्मान था। आज देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, व्यापार बंद है, किसानों पर कर्ज है, मजदूर दुखी है, माँ बाप के पास बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, कर्ज लेकर पढ़ाते हैं तो रोजगार नहीं है। हमें फिर से समृद्धि चाहिए, गरीबी मुक्त भारत, समृद्ध भारत, रोजगार युक्त युवा, सस्ती गुणवत्ता युक्त रोजगार देने वाली शिक्षा, सम्मान युक्त मजदूर। हमें फिर से ये भारत में समृद्ध भारत, समृद्ध हिंदू। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने कहा, हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, हिंदू सम्मान। बस ये अभियान के 4 चरण, एक चरण जीत लिया। भगवान को थैंक यू, धन्यवाद, संपूर्ण हिंदू समाज को थैंक यू। पर घर जाकर सो नहीं जाना है। दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के लिए कमर कसो। राम मंदिर आंदोलन ने देश की सभी जातियों के हिंदुओं को खड़ा कर दिया था। इतनी हिंदू जागरण एकता इतिहास में हमारी कभी नहीं आई थी। वह जागरण आज भी है, एकता आज भी है। बस यह मृत्युंजय हिंदू समाज को उनका लक्ष्य, अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। गांवों सी गलियों से लेकर रावलपिंडी तक जिहाद को मिट्टी में मिलाना है और देश के प्रत्येक हिंदू को समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान देना है। यह आगे के 3 लक्ष्य देश के करोड़ों लोगों को सामने रखना है। यह लक्ष्य पूर्ण करना है तो जनता का जागरण चालू रखना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास राष्ट्रीय बजरंग दल है, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय किसान परिषद, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, राष्ट्रीय छात्र परिषद, हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन, एक मुट्ठी अनाज। हमारे पास अनेक संगठन है, जागा हुआ हिंदू शेर है। हमारा संकल्प है, जो संकल्प 4 घंटे में बाबर के ढांचे को मिट्टी में मिला सकता है, जो संकल्प 490 वर्षों के बाद राम का भव्य मंदिर बना सकता है, वह संकल्प काशी मथुरा भी बना लेगा। जिहाद को गंगा यमुना की धारा में बहाकर, लाहौर रावलपिंडी पर भगवा झंडा लहराकर भारत में एक भी हिंदू भूखा न रहे, बिना शिक्षा, बिना रोजगार एक भी छात्र युवक न रहे, कर्ज से मुक्त किसान हो,
वो भारत बना लेगा। हम अपने घर की भी चिंता करें, कोरोना से सुरक्षित भी रहे, नौकरी धंधा करके अपने परिवार को चलाने का काम भी करे। यह करते करते एक छोटा सा काम, यह हिंदुत्व के जागरण के अभियान को पूर्ण विजय तक ले जाने का करे। कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं कि प्रवीण भाई, आप अयोध्या नहीं? मेरे भाइयों, मेरे राम तो मेरे दिल में है। मैं तो अपनी हॉस्पिटल में अपना नाम था, वो बोर्ड की हस्ती मिटाकर राम की सेवा के लिए निकला हूं। इसलिए मुझे बुलाए या नहीं बुलाए, मुझे बुलाते या नहीं बुलाते, हिंदुत्व का विजय अभियान भगवान के आशीर्वाद से, आपसे स्नेह से पूर्णता तक हम ले जाकर ही रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है, उनको इकबाल अंसारी प्यारा है, हमें हमारा राम प्यारा है। राम मंदिर के लिए गांव में और गलियों में जाकर जिंदगी का बहुत समय बिताने वाले तो साध्वी उमा भारती थी, आचार्य धर्मेंद्र थे, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया और लाखों कारसेवकों ने दिया। इकबाल अंसारी को रामलला के बाद पहला निमंत्रण बाला साहेब ठाकरे ने गर्जना की थी। आचार्य धर्मेंद्र, उमा भारती और बाला साहेब के परिवार को नहीं। यह राम मंदिर तो सनातनी वैष्णव परंपरा का धर्म स्थान है, यह सेक्युलर धर्मशाला नहीं है। और कान खोलकर सुन लो, हिंदुओं के धर्म स्थान में अहिंदू अर्थात मुसलमान को प्रवेश वर्जित है। जिन्होंने गौ उनको वहां प्रवेश का अधिकार नहीं है। मैंने कहा था ना, बागे में कुछ लोग कर सत्ताकारी थी, हमको तो राम प्यारे थे। इसलिए जिनको इकबाल अंसारी प्यारा है, उनके भाईजान को लेकर बैठे हैं। हम तो दिल में राम को लेकर बैठे हैं। कल भी उत्सव मनाएंगे। नहीं, कोई भारत में प्राण की आहुति लेकर, प्राण की चिंता किए बिना कार सेवा के लिए गए, मैं भी कल उनका स्वागत करूंगा। सब स्वागत करेंगे, स्वागत करते रहेंगे। कार सेवक के घरों में जाकर स्वागत करेंगे। किसी कारण उनका शरीर शांत हो गया है तो उनके परिवार का स्वागत करके कहेंगे कि आपके कारण ही राम मंदिर बना है। जो समाज अपने समाज के लिए जान की बाजी लगाने वाले त्यागी तपस्वियों का सम्मान करता है, वह समाज आगे जाता है। जो समाज उनको अपमानित करता है, वह समाज का पतन होता है। जिनको अपमानित करना है उनको मुबारक। हम तो राम मंदिर के लिए त्याग करने वालों का सम्मान करेंगे। हमने अपना धर्म, कर्म, कर्तव्य अदा किया। भगवान को थैंक यू। हमारी योग्यता थी, हमारी मांग थी, उनसे भी भगवान आपने हमको ज्यादा दिया है, ज्यादा दिया है। हमारी आंखों के सामने राम का भव्य मंदिर बनते हुए आप दिखा रहे हैं। के सामने काशी मथुरा का भव्य मंदिर बनाकर लाहौर रावलपिंडी पर भगवा झंडा लेकर कर यह देश में फिर से घी दूध की नदियां बहे, समृद्धि ही समृद्धि हो। वह भारत भगवान बनाकर हमारी आंखों के सामने देखेंगे। आओ मेरे हिंदू भाइयों, कुछ सत्ता की के पीछे जीवन लगा देते हैं। हर एक का जन्म होता है, जन्म है उनका मृत्यु है, परंतु उन
जो अपना परिवार की चिंता करते हुए धर्म देश के लिए जीवन का 1 मिनट भी देते हैं। मैं सभी कार सेवक के परिवार को कहूँगा, आपकी 71 पीढ़ियों का कल्याण हो गया है। और इस पीढ़ी के मेरे बंधु को कहूँगा कि परिवार की चिंता करो, करते करते हमारे आगे के 3 लक्ष्य पूरा करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर काम करो। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी विरोधी नहीं हूँ। और जब हम अयोध्या से दिल्ली निकले हजारों संतों को लेकर, तब अटल बिहारी वाजपेयी के भी विरोधी नहीं है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम तो हिंदुओं के दीवाने हैं, हम तो हिंदुओं के दीवाने हैं। और प्रत्येक हिंदू भाई बहन मेरा है, मेरा है। वह किसी दल में होगा, समर्थन में होगा, विरोध में होगा, तो भी मेरा है। क्योंकि उनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने माथा न झुकाकर हिंदू के नाते बने रहे, इसलिए उस परिवार में हिंदू के नाते आपका जन्म हुआ है। इसलिए सभी 100 करोड़ मेरे भाई हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं और मैं किसी का विरोधी हूं। यह खत्म करने का योजनाबद्ध प्रयास चल रहा है। मैं प्रत्येक हिंदू को गले लगाने के लिए, पर इकबाल अंसारी को तो छोड़ो, आप प्रवीण क्या? अरे बाला साहब ठाकरे के परिवार को गले लगाने के तैयार हो क्या? तो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व खत्म हो गया? प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुत्व का अभियान आगे लेने के लिए नया संगठन खड़ा किया, हिंदुत्व चला गया। हिंदुत्व की राजनीति नहीं, हिंदुत्व हमारी रक्त में है, धमनियों में है, हमारे पुरखों के त्याग में है। वह किसी दल या दल के आगे पीछे जाने से बदलता नहीं है। मेरे बहन है, नरेंद्र भाई भी मेरे भाई है। कल अयोध्या में आपका स्वागत है। वापस जाकर काशी मथुरा का हमारा धर्म की जय करने वालों के नारे लगाएंगे। हमें कम जागरण करना पड़ेगा। आओ सभी जातियों में और देश के हिंदुओं को समृद्धि देकर, समृद्धि सुरक्षा सम्मान वाला हिंदू समाज, यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का संकल्प है। राम मंदिर का संकल्प पूरा किया, यह भी करवाइए। और देश के हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं, साथ में चलो। वादा करता हूं, किसी भी हिंदू का सर मैं झुकने नहीं दूंगा। सत्ता मुझे रोक नहीं पाएगी, मौत का डर मुझे झुका नहीं पाएगा।